रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको त्रिभुज का आधार दिया गया है, ये ऊंचाई दी गई है, फॉर्मूले में पुट करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा यानी कि हाफ गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई होती है जो 90 डिग्री के कोण पे आधार के ऊपर बनती है। त्रिभुज ये है, त्रिभुज का ये आधार है, इस पे जो 90 डिग्री पर आपकी ये त्रिभुज दिया गया है, 90 डिग्री पे जो आपकी ये हाइट बनेगी, ठीक है, ये हमारे पास ऊंचाई होगी। अगर चित्र हमारे पास त्रिभुज का इस प्रकार का है तो आपने ये नहीं सोचना कि ये इसकी ये ऐसे जाएगी, नहीं। इस पॉइंट से आधार पर आपको 90 डिग्री ये आपकी ऊंचाई बन जाएगी। इस पॉइंट से 90 डिग्री की रेखा बननी चाहिए तो वो ऊंचाई होती है। आधार ये वाला होगा जिस पर गिर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास फॉर्मूला, मैंने आपको बता दिया, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें ये पुट कर देंगे, आधार भी पुट कर देना है हमें, हाफ गुना 4.2 गुना 2.1। देखिए 2 से इससे भाग किया 2.1 आ जाएगा, 2.1 को 2.1 से गुना करेंगे आप तो 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर की घात 2, क्योंकि क्षेत्रफल है। मैंने आपको बताया था क्योंकि 1 सेंटीमीटर दोनों गुना हो रहे हैं। जब गुणात्मक रूप से घनात्मक रूप में लिखा जाता है तो उसकी घन 2 हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे ऐसे ही हैं। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो आधार ज्ञात कीजिए, यानी कि आधार बताइए। नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे हम। क्षेत्रफल हमें पता है, ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर पता है, आधार नहीं पता, हम उसको x मान लेते हैं। क्षेत्रफल जो पता है उसकी वैल्यू, क्षेत्रफल पता है उसका फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब मैंने क्या करा, इस सारे को इधर और इस सारे को इधर लिख दिया, यानी कि क्षेत्रफल इधर और इसको इधर लिख दिया। हाफ जो आधार था x, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर, ठीक है। x बराबर 48 गुना 2/8, जो पता था मैंने पुट कर दिया। ये 2 नीचे हर में है, उधर जाकर अंश में आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम इक्वल टू के बराबर के उधर जाती हैं तो उनका स्थान बदल जाता है। 8 यहाँ गुना में था, इधर भाग में आ जाएगा। जो चीज़ नहीं पता यानी कि x नहीं पता वो हमने यहीं रहने दी। 8 एकम 8, 8 6 48, 6 गुना 2 बच गया, 12 सेंटीमीटर हमारा आधार आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगनी है तो त्रिभुज के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो कह रहे हैं कि आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 गुनी है, तो 2 से गुना करके हमने ऊंचाई भी निकाल ली, क्षेत्रफल हम निकाल ही लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आधार गुना ऊंचाई। जो वैल्यूज़ पता हैं वो पुट कर देंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रों में क्षेत्रफल वर्ग मीटर के में ज्ञात की जाए। ये ध्यान रखना है, वर्ग मीटर में बोला गया है। आधार है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, लेकिन प्रश्न में वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकालने को बोला गया था, इसलिए हम पहले मीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाएगा।
15 सेंटीमीटर था, 100 से भाग करके मीटर में लिख लेंगे। वैसे ही 8 सेंटीमीटर है तो 100 से भाग करके 8/100 मीटर लिख लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जो वैल्यूज़ पता थी वो पुट कर ली। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 15 गुना 4 90/4 जीरो, 1 जीरो कट गई, 9/1000। पीछे से 3 के बाद बिंदु लगनी है क्योंकि पीछे 3 जीरो है, पीछे से 3 के बाद। अब 9 का मतलब 9 मतलब 0 0 0 0, जितनी मर्जी लिख लो, 9 लिख लिया। पीछे से 3 के बाद 1 2 3 यहाँ बिंदु लग जाएगी, इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेंटीमीटर वाला मीटर स्क्वायर में निकालने वाला, हमेशा याद रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। नेक्स्ट है आधार 1.5 मीटर है, ऊंचाई 0.8 मीटर है। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी क्षेत्र के फॉर्मूले में। क्यों? क्योंकि मीटर में ही दिया गया था, मीटर में था और वर्ग मीटर में ही पूछा गया है, तो हमने सीधा वैल्यू पुट कर देनी है। 1.5 मीटर 8 मीटर 0.8 मीटर, पॉइंट उड़ा दिया नीचे 10 लिख दिया, पॉइंट उड़ा दिया नीचे 10 लिख दिया। 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब हमारे पास 15 गुना 4/100, 90/100 आ गया, जीरो कट गए जीरो से। 9 को आप चाहे 0 1 लगा लो, 2 लगा लो, कुछ भी 9 ही है इसका मतलब। पीछे लगाने से वो कुछ कुछ बन जाता है, 90 900 9000 ऐसे बने, लेकिन हम पहले 0 लगाएंगे तो कोई उसकी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9, अब हमने नीचे 1 0 बच गई है तो पीछे से 1 के बाद, पीछे से 1 के बाद यानी कि 1 ये बिंदु आ गई, 0.9 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुजों के घिरे क्षेत्रों में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हैं हमें उनका घिरे हुए का ही लेना है, ये डॉटेड वाला नहीं, घिरे हुए जो बीच में घिरे हुए हैं। पहले वाले का देखिए तो ये 90 डिग्री की रेखा गिर रही है। मैंने आपको बताया था जब 90 डिग्री की रेखा गिरती है जिसके ऊपर, वो आधार माना जाता है। यानी कि आधार हो गया ये 6 सेंटीमीटर, और जो 90 डिग्री वाली रेखा होती है वो हमारे पास ऊंचाई होती है, यानी कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। ऊंचाई हो गई 8 सेंटीमीटर, आधार हो गया 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वैल्यू पुट कर देंगे, कट जाएगा ये 2 3 आ गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 अट्ठे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये रेखा है जो 90 डिग्री गिर रही है, यानी कि ये आधार हो गया, लेकिन आधार 2 हिस्सों में दिया गया है, एक 12.5 ये है, 12.5 ये है, तो आधार पूरा है हमारे पास, तो हम जोड़ लेंगे उनको, 12.5 और 12.5 को, यानी कि 25 सेंटीमीटर आ गया, ये पूरा 25 सेंटीमीटर आ गया। और ये जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर होगी, ये जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर, ये देखो ये रेखा 90 डिग्री वाली। क्षेत्रफल में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ये पूरी 25, आधार ऊंचाई 8, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, इस त्रिभुज में हमारे पास सीधी रेखा नहीं गिर सकती थी तो हमने बाहर डॉटेड गिराई इसको खींच के। ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन त्रिभुज की जो रेखा है, जो घिरा हुआ हिस्सा है वो 15 सेंटीमीटर है। ये तो हमने जो डॉटेड लगाई है वो हमने ऊंचाई गिराने के लिए लगाई है, तो जो हमारे पास आधार होगा वो इतना ही होगा, 15 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 आधार हो गया 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और फिर समझ रहे हो आप, ये जो हो जाएगी वो ऊंचाई हो जाएगी और ये जो हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये वाला 10, 1 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 गुना 5, ठीक है। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कट गया, 15 गुना 5 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थी अभ्यास 12D।